Welcome back, my dear students, in your EVS class. Today we will start our 6th chapter of EVS, which is Animal Societies. आज हम अपने EVS का चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एनिमल सोसाइटीज। अभी हमारा इस यूनिट में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले चैप्टर में एनिमल के हैबिटाट्स पढ़े थे। आज हम उनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एनिमल्स लाइक टू स्पेंड मच ऑफ देयर लाइफ अलोन। बहुत से ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको अकेले रहना पसंद होता है। बट सम एनिमल्स लिव टुगेदर इन ग्रुप्स और कॉलोनीज। लेकिन कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रुप्स और कॉलोनीज में रहते हैं। ओके, दे यूजुअली शेयर जॉब सच एज फाइंडिंग फूड। वो क्या करते हैं, अब ग्रुप में रहते हैं तो वो अपना अलग अलग काम बांट लेते हैं। जैसे कि कुछ जानवर फूड फाइंड करते हैं, कुछ जानवर दुश्मन पर नज़र रखते हैं, शिकारियों पर नज़र रखते हैं और उनको वार्निंग दे देते हैं। ओके, जिससे कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ उनकी हेल्प करते हैं। ओके, और ऐसे कौन लोग हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं? मोस्टली इंसेक्ट, बर्ड एंड मैमल्स आर द एनिमल्स हु वांट्स टू लिव इन अ सोसाइटीज। ये वो एनिमल्स हैं जो जिनको सोसाइटीज में रहना पसंद होता है। हर्बीवोर्स एनिमल्स यूजुअली लिव टुगेदर इन अ लार्ज ग्रुप। हर्बीवोर्स जो कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है? उनको ग्रुप्स में रहना अच्छा लगता है। लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो उनके नंबर ज़्यादा रहेंगे, मतलब वो ज़्यादा लोग इकट्ठा साथ में रहेंगे, जिससे कि उनकी क्या होगी, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और उनकी ग्रुप को सेफ्टी भी मिलेगी। और जैसा कि हमें पता है, हर्बीवोर्स को खाना खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहना पड़ता है इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। इसलिए वो क्या करते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। When a large group of animals move from one place to another, there has to be discipline. अब कोई एक ग्रुप जब साथ में निकलता है तो उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे कि आप लोग जब क्लास से ग्राउंड के लिए निकलते हो, गेम्स के लिए जाते हो, तो आप ग्रुप में जाते हो। तो क्या आप ऐसे ही भागते हुए जाते हो या फिर आप लाइन बनाकर जाते हो? आप हमेशा रो में जाते हो। सबसे आगे आपका मॉनिटर होता है जो कि माइंड करता है आपकी क्लास को। यस और नो, है ना? ऐसे ही जानवरों में भी, एनिमल्स में भी सेम चीज़ होती है। उसमें उनका एक लीडर होता है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्मार्ट होता है, और वो उनको क्या करता है, वो उनको लीड करता है। वो सबसे आगे चलता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। ओके, सो यूजुअली देयर इज जस्ट वन लीडर। हमेशा एक ग्रुप में एक ही लीडर होता है। एनिमल्स कैन नॉट टॉक, दे फॉलो देयर लीडर्स बॉडी लैंग्वेज। जैसे कि हमको पता है एनिमल्स बात तो नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज देखते हैं कि कौन सा आप कह सकते हैं इनमें से कौन सा अच्छे से बिहेव कर रहा है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, जो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा हो, उसको ये अपना लीडर मानते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। ओके, देन अब चलिए एलिफेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एलिफेंट्स लिव इन अ स्मॉल ग्रुप। एलिफेंट्स क्या करते हैं, स्मॉल ग्रुप में रहते हैं। उनके ग्रुप का नेम है क्लैन्स। आपको ये सभी लर्न करना है कि किस एनिमल के ग्रुप को क्या कहते हैं। ओके, ये मैं आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन में दे सकती हूँ, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। द ग्रुप इज मेड अप ऑफ फीमेल्स एंड देयर यंग वंस। ग्रुप किस किस का बना हुआ होता है? फीमेल्स और यंग वंस का बना हुआ होता है। यंग वंस मतलब बच्चे। ओके, द बुल एलिफेंट लिव बाय देमसेल्फ। बुल मतलब वो एलिफेंट जो कि मेल होता है। ओके, वो कहाँ रहता है? अकेला रहता है। जबकि फीमेल्स और उनके बच्चे साथ में ग्रुप बना के रहते हैं। ओके, द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट फीमेल, जो सबसे पुरानी, सबसे ज़्यादा उम्र की होती है फीमेल और सबसे बड़ी होती है, वो लीडर बन जाती है ग्रुप की और उसको कहते हैं मैट्रियार्क। ओके, उसको क्या कहते हैं? मैट्रियार्क। शी लीड्स द हर्ड टू ट्रेडिशनल फीडिंग प्लेसेस एंड वाटर होल्स। वो क्या करती है, अपने ग्रुप को लीड करती है, मतलब रास्ता दिखाती है, कहाँ उनके ट्रेडिशनल, जहाँ पे उन्हें हमेशा खाना मिलता है वहाँ पर, और पानी पीने की जगह के लिए उनको हमेशा लीड करती है। आर क्लोजेस्ट एनिमल कजन द एप्स मोस्टली लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्रूप्स। आपने सुना होगा कि सब लोग कहते हैं कि ह्यूमन बींग किसके एंसेस्टर्स हैं? हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं? एप्स। ओके, हम एप से बने हुए हैं। एप्स डेवलप होके क्या बन गए हैं? ह्यूमन बींग्स बन गए हैं। ओके, तो वो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रूप कहते हैं।
एप्स के ग्रुप को कहते हैं ट्रूप्स, एलिफेंट के ग्रुप्स को कहते हैं क्लैंस, ठीक है, याद रखना है ये चीज़। चिंपैंजीज फ्रॉम लार्ज ट्रूप, जो बड़ा ट्रूप होता है उसके चिंपैंजीज, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 100 या 100 से ज़्यादा भी मेंबर्स हो सकते हैं। दे स्पेंड देयर टाइम ग्रूमिंग ईच अदर्स फर, ईटिंग प्लांट्स, स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स। वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं चिंपांजी, या तो वो एक दूसरे के फर में वो चेक करते हैं, इंसेक्ट्स निकालते हैं, या फिर प्लांट्स को खाते हैं, स्मॉल एनिमल्स को खाते हैं और बर्ड्स को भी खा सकते हैं। और स्लीपिंग इन द ट्री नेस्ट एट नाइट, और रात में ट्री पर सोते हैं। चिंपांजी ऐसे अपना पूरा दिन गुजारते हैं। समटाइम्स द मेल्स गैंग अप टू अटैक अ मंकी और अ चिम्प फ्रॉम अनदर ट्रूप। कभी कभी क्या होता है, जो मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना गैंग बना लेते हैं और दूसरे ग्रुप पर, दूसरे चिंपांजीज के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। ओके, देन अब हम गोरिल्लास के बारे में पढ़ेंगे। गोरिल्लास फ्रॉम स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड बैंड्स। गोरिल्लास के ग्रुप को क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। उनके उनमें कितने मेंबर्स होते हैं, 5 to 15। अ फुल ग्रोन मेल गोरिल्ला इज कॉल्ड सिल्वर बैक। जो गोरिल्ला सबसे बड़ा होता है, बहुत ताकतवर होता है, उसको कहते हैं सिल्वर बैक। ओके, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, वो क्या करता है, ग्रुप को लीड करता है, अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है प्रेडेटर्स मतलब शिकारियों से, जैसे कि लियोपर्ड्स तेंदुए से। गोरिल्लाज मोस्टली स्पेंड देयर टाइम मंचिंग प्लांट्स, ग्रूमिंग, प्लेइंग एंड स्लीपिंग में अपना टाइम पूरा निकालते हैं। ओके, देन ज़ेब्रास लिव इन अ फैमिली ग्रुप्स विथ 1 एडल्ट मेल, जिसको स्टैलियन कहते हैं। जो गोरिल्ला से ग्रुप होता है उसमें एक मेल को, एडल्ट मेल को क्या कहते हैं, स्टैलियन कहते हैं, और फीमेल्स को क्या कहते हैं, मेयर्स कहते हैं। ओके, एंड देयर यंग वंस को क्या कहते हैं, फोल्स कहते हैं। इफ़ थ्रेटन बाय अ लायन, अगर उनको कोई लायन परेशान करता है, डराता है, तो द मेयर्स लीड देयर फोल्स टू सेफ्टी। ओके, जो मेयर्स होती है मतलब जो फीमेल होती है, उन बच्चों की जो मम्मियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, फोल्स को लेकर सेफ जगह पे पहुंच जाती हैं। और जो स्टेलियन होते हैं, जो मेल ज़ेब्रा होते हैं, वो क्या करते हैं, लायन से लड़ने लगते हैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। विथ हिज पावरफुल हाइंड लेग्स, उनके जो पीछे के पैर होते हैं उनको कहते हैं हाइंड लेग्स। उससे वो क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ज़ेब्रा के पीछे वाले लेग्स, उनको हाइंड लेग्स कहते हैं। वो उससे शेर को भी घायल कर सकते हैं। ओके, देन मोस्ट डियर लिव इन अ ग्रुप। जो हिरन होती हैं वो भी किस में रहती हैं, अधिकतर हिरन ग्रुप में रहती हैं। द हर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स को क्या कहते हैं, हिंस कहते हैं, उनके बच्चों को कहते हैं फॉन्स। एंड सेपरेट मेल्स, मेल्स को कहते हैं स्टैग्स और बक्स। ठीक है, आफ्टर मेटिंग द मेल मूव्स टू अनदर ग्रुप। क्या होता है, जो हिरन होती हैं वो उनके ग्रुप में मेल्स नहीं रहते, वो क्या करती हैं, वो फीमेल्स और उनके बच्चे, मम्मी अपने बच्चों के साथ रहती हैं और अपना ग्रुप्स बना लेती हैं। ठीक है, फीमेल्स को कहते हैं हिंस और यंग वंस को कहते हैं फॉन्स। और जो मेल होते हैं वो ऐसे ही अपना ग्रुप चेंज करते रहते हैं, और मेल्स को क्या कहते हैं, स्टैग कहते हैं। ठीक है, मीर कैट्स, आपने ऐसा, इनको कहते हैं मीर कैट्स। ये स्मॉल मीट ईटिंग मैमल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। दे लिव इन द ओपन ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका के घास के मैदानों में पाए जाते हैं। दे लिव इन ग्रुप्स, ये भी किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। दे कैन टेक टर्न टू वॉच फॉर डेंगर वाइल अदर्स फीड। व्हेन द लुकआउट वार्न्स बाय बार्किंग और क्रोलिंग, ऑल द मेंबर्स रेस डाउन इनटू देयर बरोज। अब इनका क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये एक ग्रुप में रहते हैं, तो अगर ये लोग 10 के ग्रुप में हैं तो 5 जब तक खाना खाते हैं, बाकी के 5 क्या करते हैं, रखवाली करते हैं, पूरे टाइम खड़े रहते हैं जब तक कि वो 5 लोग खाना नहीं खा लेते हैं। जैसे इनको लगता है कि कोई शिकारी पास में आ रहा है तो ये क्या करते हैं, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं और अपने अपने बिलों में जाकर छुप जाते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो कि सोशल होते हैं, मतलब कॉलोनीज़ में रहते हैं, जैसे कि बीज मतलब मधुमक्खियाँ, वास्प, आंट, टर्माइट्स, दीमक वगैरह,
चींटियाँ, ये सब क्या करते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉलोनीज कहते हैं। यूजुअली देयर इज वन क्वीन, इनमें की कॉलोनी में क्या होती है, एक क्वीन होती है जो कि क्या करती है, अंडे देती है, और बाकी ये क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं, हु आर फीमेल, जो कि फीमेल्स होती हैं। डू एवरीथिंग एल्स डूइंग बिल्डिंग द होम, guarding it and keeping it clean, finding and stocking the food, looking after the larva. बीज, वॉस्प, आंट और टर्माइट्स के बच्चों को लार्वा कहते हैं, ठीक है। तो क्या करती है, इनके पास एक क्वीन होती हैं, ठीक है, और बाकी की जितनी फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने घर की रखवाली करती हैं, घर बनाती हैं, उसकी रखवाली करती हैं, उसको साफ रखती हैं, खाना लेकर आती हैं और खाने को भी अच्छे से जमा करके रखती हैं, और बच्चों की भी प्रोटेक्शन वो फीमेल्स करती हैं। ओके, सम मेल्स आर देयर हुज जॉब इज टू मेट विद द क्वीन, कुछ मेल्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, क्वीन के साथ मेट करते हैं जिससे क्वीन अंडे दे सकें। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, इसको क्या कहते हैं, लेबर का डिवीजन। जिस तरीके से ये लोग अपने इसमें काम बांट लेते हैं, अलग अलग ड्यूटीज बांट लेते हैं, उसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अब चलिए, इन रिलेशन टू देयर साइज टर्माइट्स बिल्ड बिगर स्ट्रक्चर। आपने कभी टर्माइट्स ध्यान से देखे हैं, आपने कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम दीमक कहते हैं, ठीक है। वो अपने साइज से बहुत बड़ा घर बना लेते हैं। देन एनी क्रिएचर, किसी भी और क्रिएचर से बड़ा अपना घर बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, सॉइल यूज़ करते हैं ब्रिक की तरह, और अपने थूक को यूज़ करते हैं सीमेंट की तरह, अपने स्पिट को किसकी तरह यूज़ करते हैं, सीमेंट की तरह। अ टर्माइट क्वीन लेज अराउंड 30,000 एग्स अ डे, जो टर्माइट की क्वीन होती है वो एक दिन में कितने अंडे देती है, 30,000, ओके। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंपार्टमेंट्स इनसाइड एन आंट्स नेस्ट, और जो चींटियों का जो घर होता है उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, ओके। कार्निवोर्स ऑल्सो मूव्स इन ग्रुप्स, अभी हम हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम कार्निवोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्निवोर्स भी क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, लेकिन उनके ग्रुप्स क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। जैसे कि लायंस भी ग्रुप में रहते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, प्राइड कहते हैं, ठीक है। एक प्राइड के अंदर कितनी फीमेल्स होती हैं, 6 फीमेल होती हैं, उनके साथ उनके बच्चे होते हैं जिनको कब्स कहते हैं, और 2 या 3 मेल होते हैं, ठीक है। द फीमेल केयर फॉर एंड फीड ईच अदर्स कब, फीमेल्स क्या करती हैं, शिकार करती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। द मेल लायन इज़ वेरी किंगली, मेल लायन जो होता है वो राजा की तरह रहता है, बहुत कम शिकार पे निकलता है, ओके। और जब भी शेरनियाँ शिकार करके लाती हैं, सबसे पहले कौन खाता है, किंग खाता है, मतलब कि जो मेल लायन होता है वो खाता है, उसके बाद ही वो दूसरी को खाने देता है, ओके। लेकिन किंग लायन का क्या वर्क रहता है, वो अपनी प्राइड की प्रोटेक्शन करता है दूसरे लायन से, ओके। टाइगर्स यूजुअली लिव अलोन, लेकिन टाइगर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अकेले ही रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स, व्हेल्स, डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप। एक्वेटिक एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स, ये क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं। किलर व्हेल्स ट्रेवल्स इन ग्रुप कॉल्ड स्कूल्स, किलर व्हेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं। दे गैंग अप अपॉन मच बिगर व्हेल्स, ऑफन अ फीमेल एंड हर काफ। अब इनकी फीमेल रहती है इनके ग्रुप में जो कि बहुत बड़ी रहती है, ओके, वो लीड करती है ग्रुप को, और उनके बच्चे को क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, ठीक है। डॉल्फिन्स ऑल्सो लिव इन बिग फैमिली ग्रुप्स कॉल्ड, उनके उसको भी ग्रुप्स को स्कूल कहते हैं और पॉड्स भी कहते हैं। दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर विथ स्क्वील्स एंड क्लिक्स, ये क्या करती हैं, कम्युनिकेट करने के लिए साउंड निकालती है, और उस साउंड को क्या कहते हैं, स्क्वील कहते हैं या फिर क्लिक कहते हैं। मोस्ट फिश स्विम इन ग्रुप्स कॉल्ड शोल्स, जो अधिकतर मछलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, ग्रुप में स्विम करती हैं, और उनके ग्रुप को कहते हैं शोल्स। समटाइम्स स्मॉल फिश मेक अ फॉर्मेशन विच लुक्स लाइक अ बिग फिश, कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी मछलियाँ मिलके एक ऐसी बड़ी मछली का आकार बना लेती हैं
जिससे कि जो उन पे अटैक करने वाली बिगर फिश होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, उसे लगता है कि कोई बड़ी मछली उनको शिकार करने आती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए ग्रुप में हमेशा ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स डू नॉट लाइक ह्यूमन कंपनी। अधिकतर वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन कंपनी पसंद नहीं होती है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमंस के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक काऊ, डॉग, कैट, इनको ह्यूमंस के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ओके, हॉर्सेस को भी ह्यूमन कंपनी बहुत अच्छी लगती है। उनके और उनके राइडर के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है। एलिफेंट्स भी ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, उनका भी एक कनेक्शन होता है अपने माउथ के साथ। डॉल्फिन्स को भी ह्यूमन बींग्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है और अब आपको आपके एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आपके आने वाले हैं उनके लिए आपको तैयारी करनी है। और आपकी बुक में मैंने जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड वन वर्ड आंसर्स लिखवाएं वो आप अच्छे से लर्न करिएगा, क्योंकि उसमें से मैं आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दे सकती हूँ। ओके, अब ये एक्सरसाइज के फोटोग्राफ्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, इनको आपको फिल करना है और लर्न भी करना है। ओके, नाउ वी विल मीट आवर नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।